आइए पंडित जी, आइए बैठिए। उर्मिला जी, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसी ही लड़की ढूंढ कर लाया हूँ आपके बेटे के लिए। यह देखिए, खूब गोरी और अमीर लड़कियाँ हैं। उर्मिला, तो फिर आप जल्दी से बात बढ़ाइए, मेरी तरफ से तो यह रिश्ता पक्का है। नीरज, लेकिन माँ, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं तो निशा से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। उर्मिला, यह क्या बकवास कर रहा है तू? नीरज, मैं किसी भी गरीब और काली लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। नीरज, ठीक है माँ, तो मैं भी आपका ही बेटा हूँ, देखता हूँ कैसे रोकती हैं आप मुझे। अगले दिन ही नीरज निशा को फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए शिव मंदिर बुलाता है। नीरज, तुम जल्दी से शिव मंदिर पहुँच जाओ। निशा, लेकिन नीरज, जैसा कहता हूँ वैसा करो। निशा शिव मंदिर पहुँचती है जहाँ दोनों शादी कर लेते हैं। फिर नीरज निशा को बहू बनाकर घर ले जाता है। काली रंग की निशा को देखकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है और वह दरवाजे पे खड़ी निशा को खूब खड़ी खोटी सुनाती है। उर्मिला, तुझे यह गरीब काली लड़की मिली थी लाने के लिए? अरे कम से कम हमारे खानदान की इज्जत का ख्याल किया होता। नीरज, माँ, अब ये इस घर की बहू है, इसका स्वागत तो करो। उर्मिला, ना तो ये काली मेरी बहू है और ना ही कभी मानूंगी। यह सिर्फ तेरी बीवी की हैसियत से यहाँ रहेगी, मेरी बहू की नहीं। काली बहू को देखकर उर्मिला गुस्से से मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद वह अपने छोटे बेटे की शादी एक अमीर घर की लड़की सुनैना से कर देती है। सुनैना का रंग काफ़ी गोरा था और वह दिखने में भी काफ़ी सुंदर थी। उर्मिला बड़े प्यार से गुलाब के फूलों की पत्तियां बिछाकर उसका स्वागत करती है, साथ ही ऊपर से भी उसके ऊपर फूलों की बारिश करवाती है। अपना ऐसा शानदार स्वागत देखकर गोरी बहू किंजल बहुत खुश होती है, तो वहीं निशा को बहुत बुरा लगता है। किंजल, वाह सासू माँ, आपने तो मेरा शानदार स्वागत किया। निशा, भले ही उस घर की बड़ी बहू थी, लेकिन फिर भी उसे वह मान सम्मान और इज्जत नहीं मिलती थी जो किंजल को मिलती थी। उर्मिला निशा को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वह घर के सारे काम उसी से लेने लगी। उर्मिला, अरे ओ काली, जा, मेरी गोरी बहू के कपड़े पड़े हैं, जरा उन्हें धो दे, उसे आज रौनक के साथ मूवी देखने जाना है। निशा, लेकिन माँ जी, अभी मेरे खुद के कपड़े और आपके कपड़े भी पड़े हैं, ऊपर से घर का सारा काम। उर्मिला, तुझसे जितना कहा है उतना कर, समझी? मेरी गोरी बहू को इस घर में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। निशा को ना चाहते हुए भी अपनी सास की बात माननी पड़ती है। फिर वह बेचारी अपनी देवरानी के कपड़े धोती है और बाकी सब घर वालों के कपड़े भी धोती है। इसके बाद वो घर का सारा काम भी निपटाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तीज का त्यौहार आने वाला होता है। काली गोरी दोनों बहुओं का यह पहला तीज का त्यौहार होता है। किंजल, माँ जी, यह मेरी पहली तीज है, मुझे नई साड़ी और मेकअप का सामान लाना है, क्या आप मेरे साथ बाजार चलकर दिलवा देंगी? उर्मिला, अरे हाँ हाँ बेटी, छोटी बहू, तू तैयार हो जा, चल फिर चलते हैं। तभी निशा उर्मिला से कहती है, निशा, माँ जी, मुझे भी तीज का कुछ सामान लेना था, क्या मैं भी आप दोनों के साथ चलूँ? उर्मिला, तुझे काली को नए कपड़े और मेकअप की क्या ज़रूरत है? शक्ल तो तेरी वैसी ही रहनी है। चुपचाप घर पर रह और सारे काम करके रखना, समझी? वह दोनों शॉपिंग पर चली जाती हैं। शाम को दोनों सास बहू ढेर सारी शॉपिंग करके लौट आती हैं।
फिर अगली सुबह उर्मिला एक मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाती है, जिससे किंजल अपने हाथों पैरों में मेहंदी लगवाती है। लेकिन जब बारी निशा की आती है तो वो उसे काफ़ी देर हो गई है कहकर वहाँ से भेज देती है। बेचारी निशा फिर खुद ही बाज़ार से किप लाकर रात में अपने हाथों में मेहंदी लगाती है। अगले दिन दोनों बहुएं तीज का व्रत रखती हैं। दोनों बहुओं के घर से तीज का सामान आता है। उर्मिला, छी, ये देखो, इस काली के मैके वाले ने सिंधारा के नाम पर तीज में खाली आधा किलो मिठाई का डिब्बा भेजा है और एक ये सड़ी हुई दो साड़ी भेज दी। और यह देख, किंजल के मायके वाले ने 4 किलो मिठाई, 5 साड़ियाँ और 7 सजावट का सामान, फल, कितना कुछ भेजा है। निशा, माँ जी, मेरे माँ बाबा की इतनी औकात थी, जितनी औकात थी उससे ज़्यादा उन्होंने भेजा है। आपको तो पता है, जो साड़ी उन्होंने आपको भेजी है, इतनी महंगी साड़ी उन्होंने आज तक खुद के लिए नहीं ली। उर्मिला, क्या सच में? अरे, इससे तो अच्छी साड़ी हमारे घर की नौकरानी पहनती हैं। खैर, तुम लोगों से और उम्मीद भी क्या रखा जा सकता है। किंजल, आपकी साड़ी इस काली को ही लौटा दो। आप मेरी 5 साड़ियों में से एक रख लो। उर्मिला, वाह वाह, ये वाली मुझे बहुत पसंद है, इसे मैं रख लेती हूँ। अरे ओ काली, अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा, मेरे लिए जाकर चाय बना कर ले आ। और तू मेरी गोरी बहू यहाँ आकर बैठ। सचमुच आज तो तू बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। रुक, मैं तुझे काला टीका लगा दूँ। किंजल, ओह, हाउ स्वीट ऑफ यू माँ जी। वह दोनों सास बहू सोफे पर बैठकर हंसकर बातें कर रही थी। तभी अचानक से उर्मिला के पैर में दर्द हो जाता है। उर्मिला, छोटी बहू, मेरे पैर में बहुत दर्द है, ज़रा दबा देना। किंजल, क्या? मैं? ना बाबा ना, माँ जी, आज मेरा व्रत है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और आप मुझे पैर दबाने के लिए कह रही हैं? नो वे, मैं तो चलती हूँ अपने कमरे में आराम करने। उर्मिला को किंजल का यह व्यवहार देखकर बड़ा अजीब लगता है। तभी वहाँ निशा चाय लेकर आती है। वह अपनी सास को चाय देने के बाद उनके पैर दबाने लगती है। उर्मिला मन ही मन सोचती है, उर्मिला, वैसे यह काली इतनी भी बुरी नहीं। सारा दिन भूखे पेट रहकर घर का सारा काम निपटा रही, फिर मेरी सेवा भी कर रही है। उस दिन पहली बार वह निशा के बारे में कुछ अच्छा सोचती है। शाम को तीज का व्रत रखने वाली दोनों बहुएं पूजा की तैयारी में लग जाती हैं। रात को पूजा के बाद उर्मिला रसोई में कुछ काम करने जाती है। तभी अचानक रसोई में आग लग जाती है और उर्मिला रसोई में फंस जाती है। उर्मिला, अरे बाप रे, आग लग गई है, कोई है, मदद करो। आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी बाहर आ जाते हैं और गोरी बहू से कहते हैं, पड़ोसी, अरे गोरी बहू, जल्दी से अपनी सास को बचाओ। किंजल, ना बाबा ना, मुझे तो डर लगता है, मैं तो नहीं जाऊंगी अंदर। तभी निशा वहाँ पहुँचती है और बिना किसी हिचकिचाहट के रसोई में दौड़कर अपनी सास को बचाने के लिए जाती है। निशा अपनी जान की परवाह किए बिना उर्मिला को रसोई से बाहर निकाल कर ले आती है। पड़ोसी, वाह निशा बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, अपनी सास की जान बचाई। उर्मिला को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। कुछ दिनों बाद जब उर्मिला होश में आती है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उर्मिला, निशा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। निशा, माँ जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपकी बहू हूँ, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। उर्मिला निशा को गले लगाती है और तब से दोनों बहुओं के साथ समान व्यवहार करने का प्रण लेती है। अब उर्मिला दोनों बहुओं को
एक जैसी इज्जत और मान देती है। निशा की मेहनत और समर्पण में उर्मिला का दिल जीत लिया था। इस कहानी में हमें यह सीखने को मिला कि किसी के रंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति सम्मान के योग्य है और हमें सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। बाहरी रूप रंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति का आचरण और गुण। जैसा कि निशा की मेहनत और सेवा ने उसे सबका प्रिय बना दिया, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और सुधार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जैसा कि उर्मिला ने किया। अंततः परिवार में एकता और समर्थन का महत्व हमें यह याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, हमारी कहानी अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।